80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। मान्य साथियों, आज हम जो कर रहे हैं वह मांगों के लिए लोगों को उत्तेजित करना नहीं है, जैसा कि हम पर प्रायः आरोप लगाया गया है। हम केवल उन मांगों को एक दिशा की ओर उन्मुख कर रहे हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि उनकी पूर्ति शांतिपूर्ण और लोकतंत्रात्मक ढंग से हो सके। आप सबको जो उद्योगों से संबंध हैं वे सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। जो औद्योगिक क्रांति के आरंभ में यूरोपीय देशों के उद्योगपतियों को प्राप्त थी, क्योंकि उन दिनों वहाँ कोई राजनीतिक जागृति नहीं थी। वहाँ श्रमिकों के अधिकार जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए वे न केवल मजदूरों के साथ मनमाना व्यवहार कर सकते थे, बल्कि उन्हें दोहन के लिए और काम में लाने के लिए विशाल उपनिवेश भी उपलब्ध थे। हम और आप यानी हम सब भारतीय एक ऐसे समय में अपने उद्योगों का विकास करने में काम में लगे हैं, जबकि हम उन अधिकारों को पांव तले रौंद कर आगे नहीं बढ़ सकते। हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, इसलिए हमारे सामने बहुत विशेष तरह की कठिनाइयाँ हैं। मैं उन लोगों में हूँ जो जीवन में कभी निराशा की भावना से ग्रस्त नहीं हुए हैं। मुझे स्मरण नहीं कि मेरी आयु कितनी है और मुझे लगता है कि भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं होगा। कारण यह है कि हमारी भारतीय विचारधारा हमें सिखाती है कि हमें कठिनाइयों का निस्संग भाव से स्वीकार करना चाहिए, उन्हें चुनौतियां समझना चाहिए अथवा परीक्षा मानना चाहिए। हम जानते हैं कि परिस्थितियां चाहे जितनी अनुकूल हों, कठिनाइयां आएंगी ही। और हम आज पाते हैं कि अनेक देश, सभी देश, वे देश भी जो अमीर और संपन्न हैं, किसी न किसी तरह की कठिनाइयां का सामना कर रहे हैं। इसलिए कठिनाइयां तो रहेंगी ही, लेकिन हम समझते हैं कि हमारी प्रणाली और कार्य संचालन के तरीके से तथा जो अधिकार हम अपने लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे लोगों को कठिनाइयों का सामना करने के लिए क्षमता प्राप्त होगी। अभी कुछ ही वर्ष पूर्व यहाँ के लोगों के मन में और यहाँ होने वाले संवाददाता सम्मेलनों आदि में पूछे गए प्रश्नों के अंतर्गत यह सबसे
ऊपर हुआ करता था कि क्या कोलकाता जीवित बचा रहेगा। स्टॉप।